और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की कोई साधारण कन्या नहीं है जिसके लिए इतना शोक कर रही हो। यह साक्षात जगत जननी जगदम्बा भवानी है, शक्ति है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। नारद जी कहते हैं, माता पार्वती जी के बारे में मैना जी को समझाते हैं कि हे मैना जी, यह जगदम्बा अजन्मा है। यह तो इनकी लीला है कि जो अवतरित हो रही हैं। यह अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करके करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी कहते हैं, पहले यही माता पार्वती जी दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब उनका वहाँ सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहान कीन्हा, भ्रम बस देशिय कर लीन्हा। नारद जी कहते हैं कि एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया, माता पार्वती जी को मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो किन्नते अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी कहते हैं कि सती जी ने जो सीता माता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहाँ योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने आपके घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह आप सभी लोग छोड़ दीजिए। माता पार्वती जी तो सदा शिव जी की ही प्रिया और अर्धांगिनी रही हैं। शिव शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। यह नारद जी माता मैना को समझा रहे हैं। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के ये वचन सुनकर सबका विषाद, सबकी शंका, सबका दुख मिट गया।
और क्षण भर में यह जो समाचार है सारे नगर में, पूरे विंध्य नगर में फैल गया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब मैं नाम नहीं मवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब नारद जी के समझाने पर, नारद जी द्वारा पूर्व जन्म की कथा बताने पर मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार माता पार्वती के चरणों की वंदना करने लगे, क्योंकि अभी तक माता पार्वती को ये केवल अपनी पुत्री साधारण एक कन्या मानते थे। जब नारद जी ने बताया कि नहीं ये जगदम्बा है, माँ पार्वती है, तब उन लोगों ने उन्हें बार बार प्रणाम किया। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। बाति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसा रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई रसोई बनी। सो जेवनारी की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, सोचने वाली बात है कि जिस घर में माँ स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जोनार जिन्हें हम भोजन सामग्री कहते हैं का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध भांति विविध पाति बैठे जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी, जैसे आज भी हमारे शादी विवाह में भोजन करते समय जो गीत गाया जाता है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटि हूँ न परै कहूँ। अचवाई दिन ने पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने
हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पटे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोली बल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया, सबको यथा योग्य आसन दिए, वेद की रीतियों की तरह वेदी सजाई गई और सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करि सिंगार रखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी माता पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ प्रभु शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दीन दयाल बिरदु सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यं शंभु भगवान। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और माता पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। गणेश जी का भी पूजन शिव और माता पार्वती जी के विवाह में हुआ था, क्योंकि गणेश जी इसकी पूर्व भी गणेश जी थे। और ये एक बहुत पौराणिक कथा है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी के विवाह में गणेश जी का पूजा हुआ, तो गणेश जी फिर उनके संतान कैसे हुए। हमारे धर्म में अनेकों बार गणेश जी का जन्म हुआ है। करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों ब्रह्मांड है, जो देवों के देव महादेव जो त्रिकालदर्शी हैं, सभी ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं। जदि न दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जसि विवाह कै विधि श्रुतु गाई। महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण सब किन्य महेशा। जिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर जी शिव जी ने माँ पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर बयहु विबाहु। सकल भुवन भरि रहा उछाहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुर गरत नागा। धेनु बसन मणि मस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना। दाइज दिन आई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिया, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी।
दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरिहिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथो जमयना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तबलीनी लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को भी समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देउन दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी बहुर लाए उरलिन कुमारी। माता मैना जी पार्वती जी से कहती हैं कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की ही पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि श्री जी नारी जग माही पराधीन सपने हूँ सुख नाही भयति प्रेम विकल महतारी धीरज किन्न कुसमय विचारी। फिर मैना जी बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यह कहती हुई ममता माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना सब नारिन मिली भेंट भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहुनाथ मम संकट भारी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता।
भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती हैं। जननी बहुरी मिल चली उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखी ले शिव पै गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब उमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। माता पार्वती जी से माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश पर्वत को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावनयति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा के वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। दीन दयाल विरिदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब श्री रामचरितमानस आज यही संपन्न होता है। प्रभु देवाधिदेव महादेव का विवाह का यह कथा बहुत ही रमणीय था और ये कथा सुनने का एक बहुत बड़ा लाभ है। जिसके भी अगर शादी विवाह में अगर कोई देर हो रहा है, कोई विघटन आ रहा है, तो माँ पार्वती और शिव जी का अगर विवाह कथा सुने और पढ़े तो सभी जो दोष होते हैं वो मिट जाते हैं और कुंडली में जो भी दोष रहता है, विवाह आदि में जो देरी होती है वह कम हो जाता है। तो इस कथा का एक अपना बहुत बड़ा महत्व ऐसा भी है। और इसमें एक दो शब्द ऐसा था जैसे दहेज, तो जो आज के समय का वो दहेज नहीं है। जैसे विवाह 8 प्रकार का माना गया है और सबसे उत्तम विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जिसमें कन्या का पिता वर खोजकर और अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी धन है, दान है, वह देता है अपने दामाद को और कन्या दान भी करता है। तो इस मानव जन्म में सबसे बड़ा दान अन्नदान है और कन्यादान है। कन्यादान बहुत बड़ा एक यज्ञ है और ब्रह्म विवाह अपने आप में एक जो 8 प्रकार के विवाह हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र माना गया है, जिन्हें आज भी हम लोग करते हैं और उसके अनुसार ही पालन करते हैं, वेद रीति के अनुसार ही पालन करते हैं। इसी के साथ आज रामचरितमानस यहीं संपन्न होता है। फिर अगले दिवस पुनः महादेव के चरण में सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की जय। श्री सीता मैया की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। शेषनाग अवतार श्री लखनलाल की जय। श्री भरत जी की जय। श्री शत्रुघ्न जी की जय।